भाजपा गठबंधन ने मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट का उपचुनाव भी जीत लिया है। इस सुरक्षित सीट पर पार्टी ने 9,587 वोट से जीत हासिल की। यहां अपना दल एस की उम्मीदवार रिंकी कोल ने सपा की कीर्ति कोल को मात दी। 96 की सुरक्षित सीट को एक बार फिर भाजपा गठबंधन ने अपने नाम सुरक्षित कर लिया। विधानसभा उपचुनाव का यह मुकाबला कांटे का लग रहा था, लेकिन आखिरकार भाजपा गठबंधन ने किला फतेह कर लिया। अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन से खाली हुई इस सीट पर अपना दल एस ने उनकी पत्नी रिंकी कोल को मैदान में उतारा था, जबकि सपा ने कीर्ति कोल को टिकट दिया था। दोनों दलों के उम्मीदवार एक ही समाज से थे, लेकिन लड़ाई आर पार की थी। कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार अपना दल एस ने बाजी अपने नाम कर ली। 30 से ज्यादा दौर की मतगणना के बाद अपना दल एस की रिंकी कोल ने 9,589 वोट से जीत हासिल कर ली। अपना दल एस की रिंकी कोल को 76,176 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की कीर्ति कोल को 76,587 वोट मिले। बस खुशी है, बहुत खुशी है। परिणामों की जैसे हमें उम्मीद थी वैसे परिणाम आए हैं। रामपुर स्वार से भी हमारे शफीक अहमद अंसारी जीत कर आए हैं और 96 मिर्ज़ापुर से भी रिंकी कोल जीत कर आई है। तो मेरे लिए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही खुशी का मौका है। मैं हमारे मतदाता साथियों को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल, तीनों दलों के कार्यकर्ताओं को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हृदय से, क्योंकि इस कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण ही इतने सुखद परिणाम हासिल हुए हैं। यहाँ पार्टी है एनडीए की गठबंधन में, पार्टी को मैं देना चाहूँगी और साथ ही जो है मेरे जो क्षेत्र के विधायक थे उनका आशीर्वाद है और साथ ही हमारी जनता जो उनका आशीर्वाद जो हमारे एकदम बराबर साथ खड़े थे, साथ हमारे चले और आखिरी समय तक मेरा साथ दिए, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों के लिए अपना दल एस की ये जीत चुभने वाली है, क्योंकि इससे अनुसूचित जनजाति के वोटरों का मिसाल सामने आया है। अगले ही साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक एक वोट की बड़ी अहमियत होगी। ऐसे में इस जीत के बड़े मायने निकलते हैं। आज अपना दल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है और अब अगला जो हमारा 2024 का चुनाव है वो 5वां चुनाव होगा जो हम साथ लड़ेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण जो ज़मीन पर एक परिवर्तन हो रहा है आम व्यक्ति के जीवन में, उसको हम भी देख रहे हैं और उन नीतियों को, उन योजनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम भी बन रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि अगले चुनाव के लिए हम और मजबूती से गठबंधन के तौर पे काम करें, अच्छे हमारे सरकार के जो कार्य हैं उसको जनता के बीच में लेकर जाएं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में आदिवासी समाज की आबादी 11,34,000 से ज्यादा थी, जिसमें अब तक लाखों का इजाफा हो चुका है। राज्य के कुल 14 जिलों में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जिले पूर्वांचल के हैं, इसलिए इस जीत के संदेश को काफी असरदार माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अनुभव और वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, अगर अवध और पूर्वांचल की बात करें और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें, देखिए बसपा का प्रदर्शन कई जगह पर सपा से बेहतर रहा, तो 24 से किस तरह से इसको जोड़कर देखा जा रहा है, क्या कहना? देखिए बिल्कुल कई जगहों पर हमने देखा, नगर पंचायत की बात कर ले, नगर पालिकाओं की बात कर ले, वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 की स्थिति में है। कई जगहों पर तो हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नंबर 3 पर चली गई है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब 8-10 महीने बाद जब हम कहें कि लोकसभा के चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति में ज़रूर कहीं ना कहीं रोज कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब आप मुरादाबाद देख लीजिए, जहाँ पर 6 में 5 उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के सांसद हैं, वहाँ पर क्या स्थिति हो गई? पार्टी के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे 4थे नंबर पर चले गए। यही स्थिति पूर्वांचल के कई जगहों पर है। हालांकि अगर आजमगढ़ की बात कर लें तो वहाँ जो नगर पालिका है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने ज़रूर जीत हासिल की है और उससे पहले अगर हम कहें वहाँ कांग्रेस फिर निर्दलीय ऐसे ही जीतते रही। तो समाजवादी पार्टी ने ज़रूर आजमगढ़ में अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन आसपास के और जिलों की अगर बात कर लें, जैसे संत कबीर नगर की बात कर लें या फिर बस्ती की बात कर लें, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बसपा से कुछ सीटों पर पीछे है। तो ये रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर जिसे वो अपना वोट बैंक मान रहे थे वो शायद उनके साथ आया नहीं।
और जो बीएसपी सुप्रीमो ने कार्ड खेला इस बार 17 में 11 जो उम्मीदवार दिए थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से दिए थे, तो शायद उसका फायदा हुआ। और इसीलिए आप देखिए कई जगहों पर जो वोट प्रतिशत है बीएसपी के उम्मीदवार का वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से ज़्यादा है। इसीलिए ये जो चुनाव है अब इस चुनाव को कैसे आकलन करते हैं, कैसे इसको देखते हैं और कैसे इन आंकड़ों के बाद अपनी तैयारी करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए बीजेपी तो इस चुनाव में उसने जीत हासिल की और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है, यानी अब बहुत जल्द बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। यानी अनुभव कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अब अगले अभियान की तैयारी में और सपा को एक बार फिर रणनीति बनानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।